प्यारे बच्चों एवं साथियों, मैं डॉक्टर ममता गंगवार, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, महिला महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर से। बच्चों, मैं आज आपको मुग़ल कालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला के अंतर्गत अकबर कालीन कला के वास्तुकला के संबंध में वार्ता करना चाहूँगी। तो मुग़ल काल की जो स्थापत्य कला थी वो अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है और पूरे उसके ऐतिहासिक महत्व के कारण ही विश्व के तमाम पुरातत्ववेत्ता और पर्यटक इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं, जो उसके महत्व को दिग्दर्शित करता है। अब हम आते हैं मुग़ल कालीन जो कला थी उसमें बाबर की क्या भूमिका थी, हुमायूं के समय में कौन सी इमारतें बनी, उनको भी जानना आवश्यक है। तो बाबर के काल की जो कला शैली थी, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। और बाबर, जैसा कि आप जानते हैं, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक सम्राट था। इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने यहाँ पर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर की जो कला शैली थी वो इंडो पार्थियन स्थापत्य शैली या इंडो सार्सेनिक स्थापत्य कला शैली, उसकी कला शैली को कहा जाता है। उसने अपने समय में तो इमारतें बनवाई, लेकिन उससे पहले की जो इमारतें थीं उनको उसने कोई भी महत्व नहीं दिया। उस समय की इमारतें चाहे सल्तनत कालीन हों, उन्होंने उसे प्रभावित नहीं किया। लेकिन उसने ग्वालियर के मान सिंह और विक्रम जी के द्वारा बनवाई गई इमारतों की प्रशंसा भी की है। उसने कहा है कि विभिन्न स्थानों पर ये जो इमारतें बिना योजना के बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हैं। तुज़्क़े बावरी जो उसकी रचना है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसमें लिखा है, जो उसके समय में बनवाई गई इमारतों को इंगित करता है कि मैंने आगरा, धौलपुर, बयाना, सीकरी, कोल, ग्वालियर आदि स्थानों पर भवन निर्माण में मज़दूरों की संख्या बताई है उसने कि 1491 मज़दूरों को लगाया था। इसका मतलब है इन सब स्थानों पर उसने कोई ना कोई इमारत बनवाई और जिसमें इतने मज़दूरों ने काम किया था। बाबर के काल की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी कि काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत में जामा मस्जिद, संभल और आगरा के किले में मस्जिद, ये उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। इनके अतिरिक्त बाबर ने अनेक कुएं, स्नानागार, तालाब और फव्वारे भी बनवाए थे। अब बाबर के बाद हुमायूं सम्राट बना मुग़ल साम्राज्य का, लेकिन हुमायूं की जो राजनैतिक परिस्थितियां थी वो बहुत प्रतिकूल थी, जिनकी वजह से उसको भारत को छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। तो वो 1530 में मुग़ल सम्राट बना जरूर था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसको फारस जाना पड़ा था, फरगना जाना पड़ा था। और हुमायूं ने नई दिल्ली में दीन पनाह है वो बनवाई थी और 2 मस्जिदें बनवाई थी, जिसमें से एक आगरा में और एक फ़िरोज़ाबाद में स्थित है। कलात्मक दृष्टि से ये उच्च कोटि की तो नहीं है, लेकिन उसके समय की बनवाई गई इमारतें हैं। उसका अधिक समय फारस में व्यतीत हुआ था, जैसा कि आपको मालूम है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा भवन निर्माण नहीं करवा पाया, क्योंकि ये सब काम जो होते हैं वो शांतिकाल के होते हैं। जब सम्राट संपन्न और शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं में रहता है उस समय वो
कला की ओर उसका ध्यान आकर्षित होता है। तो कला प्रेमी होते हुए भी वो इसमें अपना योगदान नहीं दे पाया। हाँ, उसके काल की जो एक मकबरा है वो उसकी पत्नी ने बनवाया था, अकबर की सौतेली माँ ने बनवाया था, जिनका नाम हाजी बेगम है, और 1564 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें ईरानी कला का प्रयोग है। ईरानी वास्तुकला विशेषज्ञ मिर्ज़ा गियास की देखरेख में ये मकबरा बना था और इसमें ईरानी कला शैली का प्रयोग किया गया है। इतिहासकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। लईक अहमद ने लिखा है प्रशंसा में कि ताजमहल को हम यदि एक वफादार आशिक का खिराज कहते हैं तो हुमायूं के मकबरे को एक वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश हमें कहना पड़ेगा। अर्थात उन्होंने उसकी अति प्रशंसा की है। अब आता है हुमायूं के बाद अकबर का काल। अकबर राष्ट्रीय शासक का माना जाता है, महान शासक माना जाता है। तो वही महानता उसके काल की वास्तुकला में भी दिग्दर्शित होती है और उसकी वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला शैली का प्रयोग किया गया है। उसने मिश्रित शैली अपनाई है। इसी कारण पर्सी ब्राउन ने उसके बारे में लिखा है कि अकबर कालीन कला शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी। अबुल फजल ने भी इसी तरह की भाषा लिखी है। फर्गूसन आदि इतिहासकारों ने भी अकबर कालीन कला पर हिंदू प्रभाव को माना है और उन्होंने फर्गूसन ने लिखा है कि यह उनकी मतलब हिंदुओं की कला को भी उतना ही चाहता था जितनी अपनी कला को। फलस्वरूप उसकी सभी कृतियों में दोनों शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अकबर कालीन इमारतों में आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई विभिन्न इमारतें, सिकंदरा का मकबरा आदि इमारतें हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आगरा का किला। तो आगरा में अकबर ने इस किले का निर्माण 1565 में करवाया था और कासिम खां की देखरेख में ये किला बना था। इसमें 15 वर्ष का समय लगा और इसमें ईरानी कला की छाप है। किले की दीवारें 70 फीट ऊंची हैं और 1 मील के घेरे में ये किला बना हुआ है, अर्थात बहुत दूरी तक इसकी इमारतें हैं। आगरा के किले में 4 द्वार हैं और इसका मुख्य द्वार दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दरवाजे में यह एक है। उसके बाद इस किले में जो मेहराब बनाए गए हैं, पशु पक्षी बनाए गए हैं, फूल पत्तियां बनाई गई हैं, इन सब से इनको सुसज्जित किया गया है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अकबर ने कहीं भी कुरान की आयतों को नहीं लिखवाया। कहाँ? आगरा के जो किले में जितनी भी इमारतें हैं वहाँ धर्म का कोई भी प्रभाव इस तरह का दिखाई नहीं देता है। हाँ, ईरानी कला शैली का प्रयोग ज़रूर किया गया था, लेकिन कुरान की आयतें कहीं भी नहीं लिखी गई हैं। आगरा किले के अंदर ही जहांगीरी महल बनवाया, जो शहजादा सलीम के रहने के लिए बनवाया गया था, और ये चौकोर महल था। और इसमें एक प्याले के आकार का हौज बना हुआ था, शायद बाथ टब था, और ये कला की दृष्टि से बहुत ही
मनोरम बनाया गया था, सुंदर बना था। उसके बाद आता है अकबर का महल। तो जहांगीरी महल के पास ही, समीप ही अकबर के रहने के लिए ये महल बनवाया गया था, जो जहांगीरी महल जैसा सुंदर नहीं था। फिर आता है लाहौर का किला। ये तो था अकबर के किले से रिलेटेड। अकबर के किले में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे शीश महल है, झरोखा दर्शन के लिए उनके जो बिल्डिंग बनी है वो है, और चीज़ें हैं। अब आता है लाहौर किला कि अकबर ने आगरा तथा लाहौर में किले का निर्माण एक साथ करवाया था। दोनों किलों की कला शैली भी एक समान ही प्रतीत होती है। लाहौर का किला आगरे के किले से अधिक योजनाबद्ध और सुनियोजित है। इस किले पर हिंदू प्रभाव है, जबकि आगरे के किले के लिए क्या कहा गया था कि ईरानी कला शैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन लाहौर के किले में क्या कह रहा है कि हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। इलाहाबाद का किला, तो गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद में 1583 में किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस समय तो वो कुछ ही हिस्सा उसका बचा है और सब वो नष्ट भ्रष्ट हो गया है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें 40 स्तंभों वाला राज प्रासाद बनाया गया था और प्रत्येक कोने में 4-4 स्तंभ को सुंदर तरीके से लगाया गया था। इस किले का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। अब अगला किला है आगरा किला, लाहौर किला, उसके बाद अजमेर किला है, जो 1570 में अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था, बनवाया गया था। नेक्स्ट उसकी जो इमारत है वो फतेहपुर सीकरी है, जो आगरा से 24 मील की दूरी पर एक गांव था, सीकरी नामक गांव था। उस गांव में एक सलीम चिश्ती जी रहते थे और उनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। तो उनके सम्मान में, उनके वजह से सीकरी में उन्होंने इमारतें बनवाईं। ये धरोहर, वास्तुकला की दृष्टि से प्रसिद्ध धरोहर है। ताजमहल के पश्चात फतेहपुर सीकरी को ही माना जाता है प्रमुख धरोहर के रूप में। ये साधारण सा गांव था और इस गांव में अकबर ने अनेक भवनों का जो निर्माण करवाया और गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो तभी से इस सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। 15 वर्षों में इसका निर्माण हुआ था और बहुत सारी इमारतें इस बीच इसमें बनी थी। शायद 1571 से 1585 तक के बीच का ये समय था। 1570 से 1585 के बीच का समय था जब फतेहपुर सीकरी की इमारतों को बनाया गया था। इसमें प्रमुख है दीवान-ए-आम। यहाँ पर अकबर अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था। इसका निर्माण एक ऊंची कुर्सी पर हुआ था। 1570 से 1580 के बीच में इसका निर्माण हुआ और 365 बाई 181 फीट का ये भवन है और चौकोर भवन है। सम्राट के बैठने के लिए एक सिंहासन था और यहाँ पर फरियादी और शिकायती आया करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान अकबर के द्वारा किया जाता था। फिर नेक्स्ट है दीवाने खास। ये भी एक बहुत विशेष तरह का भवन था, दीवाने खास। और फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह को छोड़कर सभी इमारतें लगभग लाल पत्थर से ही बनी हुई हैं।
तो दीवाने खास यह भवन भी लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके मध्य में एक चौड़ा सा स्तंभ है और उस स्तंभ के ऊपर गोलाई नुमा एक हल्की सी चारों तरफ से छत डाल के चौकी टाइप की बनाई गई है, जिस पर सम्राट बैठता था, अकबर बैठता था। और भवन के दीवार के चारों तरफ किनारे किनारे भी छत डाल के ऐसी जगह बनाई गई थी जहाँ उसके मंत्री लोग बैठते थे, नवरत्न बैठते थे। और उस बीच वाले पिलर का जो राउंड शेप में चौकी बनी थी, उससे चारों तरफ के रास्ते थे जो किनारे वाली जगहों पर जाते थे। तो नवरत्नों के साथ बैठकर वो मंत्रणा किया करता था। और ये भी कहा जाता है कि विभिन्न धर्मों से संबंधित भी वार्ता किया करता था और उनमें जो अच्छाइयाँ दिखती थी उन सब अच्छाइयों को वो अनुकरण करने के लिए कहता था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख इमारतें हैं वो हैं, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष इमारतों का एक कॉलम आता है, एक धार्मिक इमारतों का आता है। तो धर्मनिरपेक्ष इमारतों में जोधाबाई का महल है कि सीकरी की पहाड़ी के तीसरे अहाते की पहली इमारत को जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण महारानी जोधाबाई के लिए करवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि हिंदू रानियां भी इस महल में रहती थीं। इसमें अधिकांश इमारतें 2 मंजिली हैं। इस पर हिंदू कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दरवाजे के मेहराबों पर हाथियों की सूंड है, मुंह है और जो मंदिर की घंटियां हैं वो उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं, जो किसका? हिंदू आस्था का, हिंदू मान्यता का को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद आता है पंचमहल। बीरबल का महल कि अकबर के नवरत्न में एक महेश दास बीरबल भी थे और उनके लिए भी इन्होंने महल बनवाया था। ये महल भी 2 मंजिला है और इसकी एक जो विशेष बात है वो ये है कि इसमें दोहरे गुंबद हैं, मतलब 2 गुंबदों वाला ये महल है। अगला महल था तुर्की सुल्ताना का महल। यह एक छोटा सा 1 मंजिला महल था। तुर्की सुल्ताना की कोठी को शाही कुतुब खानी भी कहा गया है। आगरा के जहांगीरी महल की नक्काशी तथा योजना के समान ही इसमें कला है। पंचमहल, यह इमारत 5 मंजिला है। ये 176 खंभों पर आधारित है, पर बनी हुई है। इसमें भूतल पर 84 खंभे हैं, प्रथम तल पर 56 खंभे हैं, द्वितीय तल पर 20 खंभे हैं, तृतीय तल पर 12 खंभे हैं और सबसे टॉप पर 4 खंभों के ऊपर गुंबदनुमा छत पड़ी हुई है। तो यह पंच मंजिला इमारत है और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग आकृति मिलती है। साथ ही खंभों पर बने प्रत्येक मंजिल का कमरा नीचे वाली मंजिल से के कमरे से आकार में छोटा होता गया है, जैसा कि खंभों की गणना से ही हमें आभास होता है। इसका प्रयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाओं के विलास और मनोरंजन के लिए किया जाता था। अब आता है हवा महल। तो जोधाबाई महल के समीप ही ये हवा महल था जो 2 मंजिला था और इसमें हवा जाने के लिए जालियां बनी हुई थी और ऊपर की मंजिल में दीवारें नहीं बनी थी, चारों ओर से खुला हुआ था। नेक्स्ट है शहजादों का मकतब, मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए मकतब जो खोला गया था वो पंचमहल के पास ही निचले स्थान पर ये भवन बना हुआ था और ये भवन भी 2 मंजिला था। नेक्स्ट है 25सी कोर्ट। कोर्ट
कोई न्यायालय नहीं था। कोर्ट, उस कोर्ट से मतलब है जैसे टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, अर्थात खेलों से संबंधित। तो ये पचीसी कोर्ट फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था और पचीसी का शाब्दिक अर्थ शतरंज जैसा कोई खेल था। ये खेल दीवाने खास के पास खेल के लिए ये स्थान बनाया गया था। जैसे शतरंज में खेलने में गोटियों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ गोटियों के स्थान पर ऐसा बताया जाता है कि दास और दासियों का प्रयोग किया जाता था। अब आती हैं धार्मिक इमारतें कि उसने धर्म से संबंधित कौन कौन सी इमारतें बनवाई। उसमें है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सब कहाँ हैं? ये सब भी फतेहपुर सीकरी में ही हैं। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में करवाया था अकबर ने और इसका आकार आयताकार है। इसकी लंबाई लगभग 540 फीट है। इसमें 3 गुंबद हैं, बीच वाला गुंबद बड़ा है और दोनों किनारों वाले गुंबद छोटे हैं। बुलंद दरवाज़ा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था और ये जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार को तोड़कर बनाया गया था। इस दरवाजे की जो ऊंचाई है वो 176 फीट है। विश्व का कोई भी दरवाज़ा इतना ऊंचा नहीं है। यह अपने आप में एक भवन है एवं किले के द्वार के समान प्रतीत होता है कि बुलंद दरवाज़ा का जो आकार है, देखने में लगता है, भव्यता है, वो कैसी है? एक किले के दरवाजे के समान है। बुलंद दरवाजे में 3 मंजिलें हैं। इस दरवाजे की प्रमुख विशेषता सुंदर मेहराब हैं। उसके जो मेहराब बने हुए हैं वो बहुत नक्काशी वाले, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और इस पर कुरान की आयतें बड़े अरबी अक्षरों में उकेरी गई हैं। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा द्वार है। बुलंद का अर्थ ही होता है महान या ऊंचा। पर्सी ब्राउन ने बुलंद दरवाजे की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बुलंद दरवाज़ा एक महान एवं प्रभावोत्पादक कार्य प्रतीत होता है। जिस समय जमीन पर खड़े होकर दृष्टिपात किया जाए तब वह उत्तेजक एवं आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, परंतु इसका प्रभाव भारी एवं कृत्रिम नहीं लगता। अब दूसरी जो धार्मिक इमारत है सलीम चिश्ती का मकबरा, तो ये जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अकबर को अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति इन्हीं के आशीर्वाद से हुई थी, जिसकी वजह से इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के आंगन में बनवाई गई अकबर के द्वारा 1581 में। ये और इसमें नक्काशी और जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। लोग मन्नतें मानते हैं तो वहाँ पर धागा बांध के आते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उस धागे को खोलने जाया करते हैं। ये तो हुई फतेहपुर सीकरी की इमारतों की बात। अब है सिकंदरा। तो आगरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा एक गांव है। वहाँ पर अकबर ने अपना एक मकबरा बनवाना शुरू किया था। दुर्भाग्य से उस समय तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद 8 वर्ष उपरांत वो बनकर पूरा हुआ था। ये बहुत विशाल क्षेत्र में स्थित है, किंतु इसका जो वास्तविक भवन है जिसमें उनकी जो कब्र बनी हुई है वो 320 फीट का है और 100 फीट ऊंचा है। इसमें इको आवाज़ आती है, आप नीचे से आवाज़ दो तो आवाज़ गूंजती है। इसमें 5 मंजिलें हैं उस भवन के अलावा, और साइड से भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो कह रहा है 5 मंजिलें हैं। अकबर की जो असली कब्र है वो प्रथम तल पर है, जो ज़मीन के लेवल से थोड़ा नीचे उतर के है। असली कब्र उसी में है।
ऊपरी मंजिल में कब्र वास्तविक नहीं है। कब्र पर अल्लाह हो अकबर जल्ला जलालह अंकित है, लिखा हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से अकबर का काल संपन्न व समृद्ध दृष्टिगोचर होता है। उस समय की इमारतें आज भी पर्यटन का आकर्षण बनी हुई हैं। देश विदेश से लोग इनका अवलोकन करने आते रहते हैं। थैंक्स।